हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। बहुत सारी मेल, बहुत सारे मैसेज कि सर हमें ऐसा टाइम टेबल बना करके दीजिए जो कि फर्स्ट टर्म के लिए बहुत ही अच्छा हो और हम अपने एमसीक्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें और साथ में जो परीक्षा का तनाव होता है वो तनाव भी जो है उससे हम मुक्त रहें और बहुत बढ़िया हम स्टडी कर सकें। ऐसा एक टाइम टेबल बना करके दीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमें कुल मिलाकर के अपनी दिनचर्या को टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से सेट रखना है, जिसमें कि हमें किसी प्रकार की एंग्जाइटी भी ना हो और हम अधिक से अधिक जो है आउटपुट लेकर के चलें। तो इसीलिए मैंने सोचा, बहुत विचार करने के बाद, कई जो है मास्टर प्लान बनाने के बाद जो है एक नया टाइम टेबल बनाया गया जिसको कि आपको फॉलो करना है और उसको उसी तरीके से क्रम में ले जाना है। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या होती है टाइम मैनेजमेंट में कि यदि हमने अच्छा टाइम टेबल फॉलो कर लिया तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा और कंसिस्टेंसी बनी रहेगी स्टडी की। सबसे बड़ी बात है, देखो पढ़ाई तो सब कोई करता है, कोई मालूम चला 16 घंटा पढ़ लिया, कोई 14 घंटा पढ़ लिया, 12 घंटा पढ़ लिया एक दिन और दूसरे दिन 2 घंटा पढ़ लिया। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ही आवश्यक है हर तरीके से कि हम अच्छा पढ़ें और नियमित पढ़ें। तो अब हम शुरुआत करते हैं ऐसे टाइम टेबल की जो कि क्या है एंग्जाइटी फ्री, बिना टेंशन के, उन्मुक्त चिंतन के द्वारा जो है हमें पढ़ना है और अच्छा करके दिखाना है, यह सोच करके यह टाइम टेबल बनाया गया है। तो हम स्टार्ट लेते हैं अपना टाइम टेबल। तो फिर हम देखते हैं किस तरीके से ये टाइम टेबल मैनेज होता है और किस तरीके से चलता है। सबसे पहले जो है हमने ये रखा है समय कि 5:30 बजे जो है आपको जगना है। क्लियर हो गई बात? 5:30 बजे जगिए और जगने के बाद क्या है, फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन मतलब क्या है, अपना अनुलोम विलोम कर लिया, ध्यान अवस्था में जाके ओम का उच्चारण कर लिया। क्योंकि सभी बच्चे ये जान लें, जब तक स्वस्थ दिमाग नहीं होगा तब तक माँ सरस्वती का वास नहीं होगा। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे पूर्ण रूप से कि हमें मेडिटेशन अवश्य करना है। फ्रेश होइए, ब्रश कीजिए, उसके बाद क्या है आप क्या है मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन करने के बाद पूरा का पूरा ये 5:30 से 6 आधे घंटे का समय दिया गया है कि आपको ब्रश करना है, फ्रेश होना है, मेडिटेशन करना है और अपने आप को पूरे रूप से स्वस्थ होकर के मानसिक तनाव को हल्का कर देना है और उसी हिसाब से हमें स्टडी करनी है। फिर उसके बाद क्या है 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का जो समय है वो क्या है आपका सेल्फ स्टडी का टाइम है। सुबह जो है प्रातःकाल क्या है, सारे बच्चे जो होंगे वो सो के उठे हैं, दिमाग एकदम फ्रेश है। तो इस समय जो है साइंस की स्टडी हो, मैथ्स की स्टडी हो या इंग्लिश की हो, जो कॉम्प्लेक्स जो जटिल सब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी हो तो बहुत अच्छा रहेगा 7:30 बजे। ठीक उसके बाद क्या है 7:30 से लेकर के 8:30 बजे का समय जो है वो बाथ के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए और रेडी टू स्कूल, मतलब अपनी बैग की तैयारी करना है, अपना टाइम टेबल लगाना है और उसमें नहाना है और ब्रेकफास्ट लेना है। सब कुछ करते हुए 8:30 बजे आप रेडी हो गए और 8:30 बजे के बाद जो है आप क्या करेंगे, इसमें यह देखा जाएगा कि 8:30 बजे आप स्कूल चले गए। अब 8:30 से लेकर के जो है 2:30 बजे का जो समय है यह आपका पूरा का पूरा यह देखा जाएगा कि 2:30 बजे का जो समय है वह क्या हो जाएगा, स्कूल टाइम रहेगा। आप स्कूल में खूब स्टडी करिए, खूब बढ़िया से पढ़िए। अब स्कूल से जब लौट करके आए तो आपको एक बार यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आने के बाद आप क्या है भर पेट खाना खाइए, लंच करिए और थोड़ा नैपिंग। नैपिंग का मतलब क्या होता है, आराम करना, रेस्ट करना। क्योंकि देखो आप क्या है सुबह से उठे हुए हो, कम से कम 8 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, 9 घंटे हो गया, दिमाग लगातार काम कर रहा था। सुबह सेल्फ स्टडी किए, फिर स्कूल में जा कर के पढ़े, अब आपने खाना खाया, थोड़ा नैपिंग किया, रेस्ट लिया, थोड़ा सा झपकी सी भी आ गई तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के क्या ये माइंड को रिलैक्स करने के लिए नैपिंग जो है बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हर साइकोलॉजिस्ट, हर मनोवैज्ञानिक ये कहता है कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा विश्राम यदि हो जाए तो जो है मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहता है और अच्छा बना रहता है। ठीक उसके पश्चात क्या है आप 2:30 से 3:30 जो है ये काम हो गया और उसके बाद 3:30 से लेकर के 4:30 जो है आप क्या होमवर्क अपना करिए। जितना आपका काम है होमवर्क का, मतलब जो जो आपको वर्क मिला हुआ है, आपको स्कूल से जो काम मिला हुआ उसको आप निपटाइए। जो भी आप अपना रिटर्न वर्क है मिला है स्कूल से उसको कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही गोल्डन टाइम रहता है कि आप अपना सारा होमवर्क जो है वो जो है 3:30 से 4:30 के बीच में पूर्ण कर लीजिए। अब इसके बाद क्या हुआ,
4:30 से लेके 5:30 जो है वो आपका है एमसीक्यू सॉल्व का। हमें पता होना चाहिए कि सीबीएसई जो है इस बार पूरा एमसीक्यू बेस्ड जो है एग्जाम होने वाला है, तो हमें एमसीक्यू के लिए भी प्रैक्टिस करना है। हमें प्रश्नों से, क्वेश्चन से जो है परिचित होना है। तो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो क्या है, हम अपना एमसीक्यू जो है यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कितने बजे से? 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक का जो है एमसीक्यू का ये टाइम रहेगा। उसमें हम अपने विशिष्ट जितने भी क्या है, तो आपके हिंदी के हो सकते हैं, इंग्लिश के हो सकते हैं, एसएसटी के हो सकते हैं, फिजिक्स के हो सकते हैं, बायो के हो सकते हैं, जो भी है एमसीक्यू को आपने सीख लिया और उसकी स्टडी करना प्रारंभ कर दिया। उसको देखते गए और उसको लगाते गए। बाद में क्या है, आंसर को चेक किया और अपने आप को इवैल्यूएट किया कि हम पिछली जो तैयारी कर रहे थे उससे हमने कितना अच्छा किया है। नेक्स्ट इसके बाद जो है आप देखेंगे, फिर ये आपको मैंने क्लियर कर दिया कि पूरा का पूरा जो है यहां पर आकर के आप इसको देखेंगे कि जो है वो 4:30 से लेकर के 5:30 समय जो है एमसीक्यू सॉल्व करने को है, आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके पश्चात जो होगा आप ये देखेंगे कि नेक्स्ट जो है 5:30 से लेकर 6:30 बजे तक का गेम का समय है। अब गेम जो है वो निश्चित है कि घर बैठ करके मोबाइल गेम नहीं खेलना है, हमें पबजी नहीं खेलना, हमें जो है अन्य जो गेम है वो नहीं खेलना। हमें बाहर निकल करके कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, कुछ क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, हॉकी खेलना है, कुछ अच्छे गेम खेलने हैं, रनिंग करनी है, जिससे कि हमारे शरीर का जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और हम पूरा एंजाइटी फ्री हो, एकदम तनाव से मुक्त रहें, जिससे कि क्या हमारा शरीर स्वस्थ रहे। इसके पश्चात क्या हो गया, गेम होने के पश्चात क्या हो गया, आपने ये देखा कि गेम यहां पर होने के पश्चात टोटल ये गेम हो गया। गेम कर जो खेलने के पश्चात अब क्या हुआ, 6:30 से लेकर के 6:45 का जो समय, 15 मिनट का जो समय है वो स्नैक्स और मिल्क का है। एक बात ध्यान रखेंगे, जितना स्टूडेंट्स जो है लाइफ है उसमें जो है दूध का जो पीने का जो समय होता है वो ठीक जो है शाम का समय होता है, जिससे कि दूध की जो एनर्जी है वह क्या है हमारे ब्रेन को मिले और हम अच्छा पढ़ सके, कंसंट्रेट हो सके और अपने आप को बहुत अच्छा जो है प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन, सभी माता पिता से निवेदन कि वह जो है अपने बच्चे को जो है जो शाम का जो दूध है, जो मिल्क है, जो रात में पिलाते हैं वो नहीं पिलाएंगे, वो जो है 6:30 से 6:45 के बीच में स्नैक्स और मिल्क जो है दें तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक उस 6:45 के बाद जो है सिस्टम शुरू होगा, वो क्या है आपका जो है सेल्फ स्टडी का। 6:45 से लेकर 8:45 तक जो है वो क्या है आप सेल्फ स्टडी करेंगे। पर्याप्त यहाँ पे जो है समय मिल रहा है, कितने का, आपको 2 आवर्स का समय मिल रहा है। इसमें आप अपने नोट्स देख सकते हैं, आप उसमें क्या है अपना पूरा का पूरा शॉर्ट नोटिंग कर सकते हैं और एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें जो है एनालाइज कर सकते हैं कि हमने आज क्लास वर्क में क्या किया, हमने कितना पढ़ा और किस तरीके से हमने जो है एमसीक्यू को सॉल्व किया। ये सारी चीज़ें जो है इस सेल्फ स्टडी के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है वह क्या है, वह देखा जाता है कि अब देखिए यहां पर क्या है कि अब जो समय आया वो क्या है, वो देखने को मिल रहा है कि हमें ये 8:45 से 9:30 का समय है। इसमें क्या है, डिनर और डिनर के साथ न्यूज़। हमें टीवी पर भी अपना ध्यान रखना है, हमारे देश में समसामयिक घटनाएं क्या हो रही हैं, हमारे देश में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं, यह न्यूज़ जरूर देखना चाहिए, जिससे कि क्या हर स्टूडेंट जो है अपडेट रहें। और उसके पश्चात जो है आपने डिनर कर लिया। डिनर के बाद क्या है वो आप 9:30 से लेकर के 10:30 बजे तक जो है एमसीक्यू लगाने का काम करेंगे। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कितने हैं। हाँ, तो ये चीज़ें को देख करके हम अपने जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, हिंदी का, इंग्लिश का, एसएसटी का, ये एमसीक्यू के लिए 10:30 बजे लगाएंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि ठीक 10:30 से लेकर के हम 5:30 बजे तक जो है वह जो है सोएंगे। कंप्लीट 7 आवर्स जो है वो सोने को रखा गया है। हर बच्चा, हर स्टूडेंट ये ध्यान रखे कि सोने पर जरूर फोकस देंगे, क्योंकि यदि हम सोते हैं तो हमारा जो है मस्तिष्क सही ढंग से होता है, हमारा डोपामिन लेवल जो होता है, जो हार्मोन जो होते हैं वो सब बैलेंस होते हैं। हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा सृजन कर सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं, अच्छा जो है हम इंस्पायर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। इसलिए सोने के समय में कोई कटौती नहीं रखेंगे। 7 आवर्स सोने के बाद फिर 5:30 बजे मॉर्निंग में उठेंगे और फिर उसी प्रकार से प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि सारा पूरा विस्तृत जो टाइम टेबल मैंने आपको पार्ट में समझाया वो जो है डिटेल यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं।
तो सबसे पहले एक बार समराइज कर रहे हैं, 5:30 बजे जो है आपको यहाँ पर जगना है, ठीक है, 5:30 बजे। फिर उसके बाद क्या है, 5:30 से 6 बजे जो है आपको फ्रेश होना है, ब्रश और मेडिटेशन। मैंने बताया कि मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो है हमारे शरीर को जो है स्वस्थ यदि रहना है तो मेडिटेशन अनिवार्य है, क्योंकि इससे क्या होगा, हम एंग्जाइटी फ्री, टेंशन फ्री, हर तरीके से सही रहेंगे। तो मेडिटेशन करेंगे, इसमें क्या है, अनुलोम विलोम करेंगे, थोड़ा सा क्या है ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार, और अपने ध्यान को लगाएंगे, तो बहुत ही अच्छा जो है आपका मानसिक स्थिति रहेगी। और उसके बाद क्या है, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जो है आपको यहाँ पर क्या है, आपको सेल्फ स्टडी करने का समय मिल रहा है। तो मतलब क्या है, 1 आवर जो है आपको यहाँ पर स्टडी करने को मिल रहा है। उसके पश्चात क्या है, 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक जो है ये समय है, इसमें क्या, बाथ, ब्रेकफास्ट और रेडी टू स्कूल। मतलब क्या है कि आपको नहाना है और उसके बाद आपको नाश्ता करना है और अपने बैग को लगाना और स्कूल जाने की तैयारी करनी है। और उसके बाद क्या है, पूरा समय जो है 8:30 बजे से लेकर के और 2:30 बजे तक स्कूल का है। स्कूल से लौट करके आए तो वहाँ पर क्या है, लंच करेंगे, और लंच के बाद क्या है, नैपिंग करेंगे। नैपिंग का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा रेस्ट करना, थोड़ा सा आराम करेंगे। तो यह क्या है, बहुत ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो सुबह 5:30 बजे का जगा हुआ है, और जो है हम 8 घंटे लगभग काम कर चुके हैं। थोड़ा सा मस्तिष्क को भी क्या है, विश्राम चाहिए, वो कर लिया। और उसके पश्चात क्या है, 3:30 बजे से लेकर के आपको 4:30 बजे तक यहाँ पर क्या है, 1 आवर जो है आपको यहाँ पर फिर मिल रहा है। किसके लिए, होमवर्क करने के लिए। जो आपको स्कूल में वो काम दिया गया उसको जो है घर पर आकर के अपना व्यवस्थित कर लीजिए। और उसके पश्चात क्या है, 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक का समय जो है एमसीक्यू का है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि पूरा एग्जाम जो है इस बार एमसीक्यू बेस्ड है। तो इसलिए एमसीक्यू में हम जाएंगे। हम वहाँ पर क्या है, साइंस की हो सकता है, मैथमेटिक्स का हो सकता है, एसएसटी का हो सकता है, हिंदी का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अकाउंटेंसी का, बीएसटी का, जो एमसीक्यू यहाँ पर हम लगाएंगे। और लगाने के बाद क्या है, 5:30 से 6:30 बजे हम गेम खेलेंगे। गेम का मतलब क्या हुआ, मोबाइल पर गेम नहीं खेलना है, हमें आउटडोर गेम खेलना है। क्रिकेट खेलेंगे, हॉकी खेलेंगे, फुटबॉल खेलेंगे। नहीं कुछ मिलेगा, रनिंग करेंगे, नहीं होगा तो तेज कदमों से वॉक करेंगे, कुछ हम मेडिटेशन कर लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा शारीरिक रूप से लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, 6:30 बजे से लेकर के 6:45 के बीच में क्या है, स्नैक्स और मिल्क का समय होगा, जो मैंने भी बताया था। मिल्क जो पीना है वो क्या है, शाम को पीना है, जिससे उसकी एनर्जी जो है हमें मिले और हम उसका यूज़ क्या है, अपनी पढ़ाई में कर सकें। ठीक उसके पश्चात क्या है, 6:45 से लेकर के और 8:45 तक का 2 आवर्स का यहाँ पर पूरा समय मिलता है। तो यह क्या हुआ, 2 आवर जो है वो क्या है, सेल्फ स्टडी का है। इसमें आप एमसीक्यू कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, पूरा आप उसको क्या है, सेल्फ स्टडी एनसीईआरटी को क्या है अच्छे से पढ़ सकते हैं, लाइन बाय लाइन हाईलाइट कर सकते हैं। यह ध्यान रखेंगे इस समय। और 8:45 से लेकर के 9:30 तक का जो समय है वो न्यूज़ का है। न्यूज़ देखना भी बहुत ज़रूरी है, यह अनिवार्य है। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो न्यूज़ है वो और डिनर जो है वो क्या है जाए, अपना इस ड्यूरेशन में निपटाएंगे। और उसके बाद 9:30 बजे से लेकर के जो है 10:30 बजे तक फिर आपको क्या है, 1 आवर मिल रहा है यहाँ पर, 1 आवर। तो उसको क्या है, आप एमसीक्यू को अपने लगाएंगे। और ठीक 10:30 बजे के बाद जो है आप क्या है, तुरंत सो जाएंगे और 5:30 बजे तक 7 घंटे की जो है स्लीप लेंगे। तो याद रखेंगे, यह एंग्जाइटी फ्री टाइम टेबल है। यूट्यूब पर टाइम टेबल बताने वाले सैकड़ों मिलेंगे, हाँ बहुत सारे, लेकिन आप क्या है, अपने इस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ आप उसको देखिए। एक समय निर्धारण कर लीजिए कि हमें 6 घंटे की स्टडी करनी है, 5 घंटे की स्टडी करनी है, 8 घंटे, लेकिन वो रेगुलर वे में हो स्टडी, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब देखिए 1.5 आवर यहाँ मिल गया, 1 आवर यहाँ में मिल गया, कितना 2.5 हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या है, आपको 1 आवर यहाँ पे मिल गया, ये क्या हुआ, 3.5 हो गया। 3.5 के बाद क्या हुआ, सेल्फ स्टडी जो हुआ 4.5 5.5 घंटे, और फिर यहाँ पर 1 घंटे मिल गया। तो आपकी लगभग ये 6.5 घंटे, 6 से 6.5 घंटे का जो है ये आपको सेल्फ स्टडी अपने आप प्रिपेयर करने का समय मिल गया, जो कि आपके लिए 95+ का जो लक्ष्य जो रखा हुआ है, एंग्जाइटी फ्री जो रखा गया है, इसके लिए बहुत ही अनिवार्य है। और आप इस टाइम टेबल को फॉलो करें और अपने आप को जो है बहुत ही अच्छा सिद्ध करके दिखाएं कि हाँ, हमारी स्टडी इतनी अच्छी है। तो सभी माता पिता से भी और साथ में जो है बच्चों से भी आग्रह कि इस टाइम टेबल को फॉलो करें, कंसिस्टेंसी को ध्यान रखें और रेगुलर जो है आप इसको
आत्मसात करेंगे तो बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा। हमारे चैनल पे जो लोग नए हैं उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारी मोटिवेशन, बायोलॉजी के लेक्चर्स और सीबीएसई के जो हैं नए-नए जो बदलाव होते हैं वो सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो पुनः एक बार जय भारत, जय देश।